क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। मतलब हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और उसके बाद उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करके ये बात वेरीफाई करनी है कि वो तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि वो कॉन्करेंट है। उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उससे ये वेरीफाई हो जाएगा। और ट्राइंगल की जो मेजरमेंट्स गिवन है उसमें उसकी जो साइड है पी आर वो हमें गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। उसकी जो एंगल है पी उसकी मेजरमेंट है 45 डिग्री और उसका जो एंगल क्यू है उसकी जो मेजरमेंट है वो है 105 डिग्री। तो चले इस ट्राइंगल को हम कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाने के लिए देख रहे हैं कि हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो P और R गिवन है, यानी लाइन सेगमेंट पी आर गिवन है, जबकि एंगल P पता है, Q भी पता, R नहीं पता हमें। ठीक है, तो हमने R एंगल पहले मालूम करना है। तो R एंगल की मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 180 डिग्री में से बाकी जो दो एंगल गिवन है उन दोनों का सम माइनस कर देंगे, यानी 105 और 45 होता है 150 डिग्री। तो ये माइनस कर देंगे तो एंगल आर की मेजरमेंट आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगल मतलब आर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये स्टार्ट जिस तरह से करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, जिसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे? इसकी लेंथ हम रखेंगे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा चले ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और स्केल की मदद से आपने ड्रॉ करनी है। इसको आप पी पॉइंट कह लें, इसको आप आर पॉइंट कह लें, और ये लेंथ एग्जैक्ट 5.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हमें जो मिले हैं, हमने पी और क्यू के आर दोनों पे बनाने हैं एंगल्स, तो हम पी पॉइंट को भी एक्सटेंड करेंगे, मतलब इसको राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे, और आर को राइट साइड पे एक्सटेंड करेंगे। इस तरह थोड़ा डॉटेड में एक्सटेंड कर लें और इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे कि ये हमारे पॉइंट्स जो हैं, ये पी है और ये आर है। ठीक है, अब कंपास का रेडियस हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर और पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए आर्क यानी एक सेमी सर्कल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर रेडियस का, जो इस तरीके से इस लाइन को कट करेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनना है। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे जहाँ पर सेमी सर्कल ने इस लाइन को कट किया, इसको हम एस पॉइंट कह देते हैं, या चूंकि एस हमारे इस ट्राइंगल में यूज नहीं हो रहा इसलिए मैंने एस लिख दिया, या ए भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई ऐसा अल्फाबेट जो कि डिफरेंट हो। ए पॉइंट पे आपने रखना है कंपास को। ठीक है, क्योंकि आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है और आप बेशक 2 सेंटीमीटर रेडियस रख के एक आर्क लगा दें। अब आपने इधर एक पॉइंट आपको और मिल रहा है बी, चूंकि इस हाफ सर्कल ने लाइन को एक और पॉइंट पे भी कट किया बी। आपने बी पॉइंट पे भी 2 सेंटीमीटर रेडियस रखकर एक और आर्क ड्रॉ करनी है। अब दोनों जो आर्क्स एक पॉइंट पे कट होंगी, इस पॉइंट को अगर आप पी से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 का बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल हम टी पॉइंट कह देते हैं। अब जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है इस पॉइंट, बल्कि इसको हम टी कह देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पॉइंट को हम टी कह देते हैं। अब इस टी पॉइंट और इस ए पॉइंट पे रखकर बेशक 2 सेंटीमीटर रेडियस रखकर आप दो आर्क्स ड्रॉ करोगे, 1 एंड 2। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे कट होंगी, इस पॉइंट को अगर हम फॉर एग्जांपल यू कहते हैं, तो पी को अगर आप यू से मिलाते हुए रे ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्ट एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ये एग्जैक्ट बनेगा एंगल 45 डिग्री का। इसको आप प्रोटेक्टर की मदद से मेजर भी कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री का है। इसी तरह अब आर पॉइंट पे आपने बनाना है 30 डिग्री का एंगल। आप इसी प्रोसेस को रिपीट करें। आप कंपास का रेडियस रखें 1 सेंटीमीटर, आर पॉइंट को सेंटर रखकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, अब सेमी सर्कल ने इस जो लाइन है इसको जहां कट किया है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट कह लेते हैं सी, और ये डी है। ठीक है, अब हमने सी पॉइंट पे रखकर एक फर्दर आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये आर्क अगर इस आर पॉइंट से इसको ज्वाइन करे तो ये 60 का एंगल बनाएगी। ठीक है, लेकिन हमें 60 का एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। तो हमने इस पॉइंट पे, इसको हम अगर ई पॉइंट कहते हैं,
हमने ई पे और सी पे रखकर फर्दर अगर आर्क्स ड्रॉ करें, बेशक 1 सेंटीमीटर रेडियस रख के लगा लें या 2 सेंटीमीटर रेडियस रख के लगा लें, तो इस आर पॉइंट को इस पॉइंट से जो आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इसे ज्वाइन करेंगे तो एक रे ड्रॉ होगी। वो रे पहले जो एंगल हमने बनाया 45 डिग्री का उसके आर्म को कट करती है। जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो पॉइंट है क्यू। और अगर आप इस पे चेक करेंगे तो ये एंगल एग्जैक्ट 105 डिग्री का बना होगा, ठीक है, 105 डिग्री का होगा। तो इसी के से ये ट्राइंगल हम यहाँ पर पूरी कर लेंगे कंप्लीट। अब हमने असल में यहाँ अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। अब अल्टीट्यूड की क्या डेफिनेशन होती है? अल्टीट्यूड बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है, एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ आएगी परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब मैं सारी जो बाकी मैंने मतलब जो मेजरमेंट्स लिखी हैं इसको मैं सिर्फ इसे रेस करूँ ताकि आपको जो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो बिल्कुल मतलब वाज़ेह नज़र आए, ठीक है, क्लियर नज़र आए, ठीक है। इसलिए मैं बाकी जो है पार्ट इसको रेस करो, आपने इसको रेस नहीं करना, ठीक है। ये आपने जो ड्रॉ कर लिया ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है, आपके पास ये ड्रॉ हुआ होगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको अपने समझाने के लिए कि बात मेरी कन्वे हो जाए आपको, तो इसलिए इसको रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने फॉर एग्जांपल अगर क्यू पॉइंट से एंगल सॉरी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, आपने क्यू पॉइंट पे रखना है कंपस और रेडियस आपने इतना ओपन करना है कि आपकी पेंसिल इस लाइन जो आपको पी आर लाइन नज़र आ रही है इसको मतलब इसको अबूर कर ले या इससे आगे हो, ठीक है। मतलब ये आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपने इतनी लंबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। और आपने असल में एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट साइड के साथ परपेंडिकुलर होता है, यानी जिस वर्टेक्स से आप ड्रॉ करें उसके सामने वाली साइड के साथ परपेंडिकुलर होता है। आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, एक हाफ सर्कल। इससे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इन 2 पॉइंट्स पर रख के आप फर्दर मतलब अब ये रेडियस फॉर एग्जांपल आपका बना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने कंपस का रेडियस 3 सेंटीमीटर मजीद रखकर आर्क ड्रॉ कर लें, या जितना ये ए से लेकर ये 2 पॉइंट जो आपको मिले ना, ये जहाँ पे आर्क ने इस लाइन को कट किया है साइड को, आप इतना रेडियस रख लें। अच्छा, ये जो आप आर्क ड्रॉ करेंगे ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है इस तरह की भी हो सकती है, हो सकता है एक बड़ी आर्क ड्रॉ हो सकता है इस ट्राइंगल की साइड को कट ना करे बल्कि डॉटेड लाइन को कट करे, या हो सकता है इस पी वर्टेक्स पे और क्यू आर वर्टेक्स पे आके कट करे। मतलब इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी कट कर सकती है। अब फर्दर आपने इन 2 पॉइंट्स पे रखकर जितना इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है बेशक इतना रेडियस रखकर आप फिर मजीद इस ए और बी पॉइंट पर रखकर आपने 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है जो जहाँ कट करेंगी इस पॉइंट को आपने क्यू से मिला देना है, ठीक है। जब आप इसे क्यू से मिलाएंगे तो ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, जो इस ट्राइंगल के हवाले से एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो कहाँ तक आएगी, इस डी पॉइंट तक आएगी, यानी क्यू से लेकर डी तक आएगी, ठीक है। लेकिन आपने इसी के से एक मतलब रे ड्रॉ कर देनी है। सेम इसी तरह आर पॉइंट से अगर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हमें आर साइड के सामने वाली जो आर पॉइंट के सामने वाली जो साइड है उसको एक्सटेंड करना होगा, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंड ही है। हमने आर पॉइंट पे रखना है कंपस और कंपस का रेडियस इतना ओपन करना है कि आर्क इस साइड जो पी क्यू है इसको कट करे, ठीक है। इसे 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। फिर इन 2 पॉइंट्स पे फर्दर रखकर आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है, तो आर पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना इस तरह, ठीक है। अब एग्जैक्ट जो एंगल 90 का बनता है वो तकरीबन यहाँ बन रहा है, ठीक है। मतलब आर्क मैंने जो ड्रॉ की है वो थोड़ी सी मुझसे सही ड्रॉ नहीं हुई। आप जब कंपास से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट ये बिल्कुल ठीक ड्रॉ होगी। मैं इसको मिटा कर अब जो एक थोड़ी सी ऐसी आर्क ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारी इस क्वेश्चन के लिहाज से ज़रा इसके साथ मैच करे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्यू आया था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए पॉइंट। आर्क जो आप ड्रॉ करोगे वो फर्ज करो इस तरह से होगी, ठीक है। इससे ये 2 पॉइंट आए हैं और उनसे आप फर्दर जब आर्क ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड की लेंथ कहाँ तक आएगी, आर से लेकर इस पॉइंट तक आएगी। इसको अगर हम ई पॉइंट या डी पॉइंट कहते हैं तो यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये सेकंड एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। अब इसका थर्ड एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा, वो होगा पी पॉइंट से। अब पी पॉइंट से जब आप थर्ड एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो इसके सामने वाली साइड जो ये जा रही है आर, आर से क्यू होती हुई ये वाली इस तरह से इसको कट करेगा, ठीक है। इसको वो कहाँ कट करेगा जाके, अगर हम इस पी को ये जो हमने पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था क्यू से नीचे की तरफ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं मतलब इसको
बैक साइड पे एक्सटेंड कर लूँ इस तरह, तो ये इसे इस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा। इसको अगर मैं ओ पॉइंट कहता हूँ तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करेगा, यानी जो हमारा थर्ड एंगल एल्टीट्यूड होगा वो पी पॉइंट से ड्रॉ होगा और इस तरीके से 90 का एंगल बनाते हुए अपोजिट साइड जो कि क्यू आर है, इसको साथ यहाँ पे 90 का एंगल बनाते हुए इस पॉइंट ओ से पास होती हुई वो लाइन ड्रॉ होगी। यानी ये तीनों एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे एल्टीट्यूड्स। और इसके लिए आप आर्क कैसे लगाओगे? पी पॉइंट पे सेंटर रखकर पहले एक आर्क लगाओगे जो कि इस क्यू आर जो साइड है ट्राइंगल की इसको कट करेगी, ठीक है, क्यू आर को। ये फर्ज करें क्यू आर को इधर कट करती है इस तरह, इससे अगेन आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे रखकर आप फर्दर आर्क्स ड्रॉ करोगे, तो इस पॉइंट को मिलाते हुए पी से जब गुजारोगे तो ये तीनों जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को आप कहोगे ओ पॉइंट, यानी इसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये एल्टीट्यूड्स को वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमने बिल्कुल ठीक ड्रॉ किए हैं, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। उसके लिए आपने जो जो वर्किंग की है आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करें, देखें मैंने फर्स्ट क्या वर्किंग की थी, जो की है उसको यहाँ लिख दे वर्ड्स में, ठीक है। सीधा एक एक करके जो जो मैं बताता आया हूँ वो सारे वर्ड्स में आप यहाँ पे लिख देंगे, तो वो आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू को और उसके फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने और फिर वेरीफाई करना है उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम सबसे पहले मतलब उसकी एक साइड को ड्रॉ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लें, ठीक है, कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर चलें ड्रॉ कर लें। फिर आप कंपास का रेडियस रख लें 4 सेंटीमीटर या 5 ही, और एक और आर्क ड्रॉ कर लें बी पॉइंट पे सेंटर रख के, और फिर 5 सेंटीमीटर रेडियस रखकर एक और आर्क ड्रॉ कर लें ए पॉइंट को सेंटर रख के। इस तरीके से हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। यानी एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमें सी पॉइंट मिल गया। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। आपने क्या करना है, कंपास का रेडियस 6 सेंटीमीटर ओपन कर लें या 5 सेंटीमीटर या इसकी हाफ लेंथ, यानी 5 का हाफ होता है 2.5, उससे ज़्यादा जितना मर्जी ओपन कर लें। आप बी पॉइंट पे कंपास रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए बी जो लाइन सेगमेंट है उससे अबव एंड एक उससे नीचे सेम रेडियस में, और इसी तरह ए पॉइंट पर रखकर ऊपर वाली आर्क को और नीचे वाली आर्क को आपने कट करना है। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे कट होंगी उनके अगर उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर हम उससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल इस जो है साइड का एंगल सॉरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तकरीबन यहाँ से ड्रॉ होगा ऐसे, ठीक है। और क्या किया था हमने, बी पॉइंट पर रेडियस रखा था, चले फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर, इधर एक आर्क आएगी एक इधर आएगी, ये थोड़ा सा नीचे आएगी लेकिन स्पेस अवेलेबल नहीं है इतना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया आर्क को, तकरीबन ये यहाँ पे आएगी इस तरह, ठीक है। और फिर आपने ए पे रखकर इतनी सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर का ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इसको इधर इस पॉइंट पे कट करेगी और इसको इस पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हुए जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगी, यानी ए बी के मिड पॉइंट से पास होगी और 90 का एंगल भी बनाएगी, ठीक है। तो ये एक राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह आपने बीसी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आपने कंपास का रेडियस बेशक 6 सेंटीमीटर ही ओपन करके बी पॉइंट और सी पॉइंट पे आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है, यानी बी पॉइंट पे रखकर इधर एक आर्क ए जो बी सी साइड है उसके राइट साइड पे और एक दफ़ा लेफ्ट साइड पे, और फिर सी पॉइंट पे रखकर इस आर्क को और इस आर्क को कट करना है जो कि बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई वो जो है वो रे ड्रॉ होगी, ठीक है। तकरीबन यहाँ से ड्रॉ होगी इस तरह से, ठीक है। तो चलें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको हम अगर ड्रॉ कर लें, इसका जो राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, वो तकरीबन यहाँ से इस तरीके से इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई लाइन यहाँ से तकरीबन यहाँ से पास होगी, ठीक है। और यहाँ से भी इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। और ये जो मैंने आर्क्स ड्रॉ किए इनको मैं दोबारा नीट करके ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये आर्क्स में कंपास से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए एग्जैक्ट
चूँकि रेडियस एक जैसा नहीं है तो इस वजह से वो उस पॉइंट पे नहीं आ रही जहाँ से इनको गुजरना चाहिए। ठीक है, आप जब कंपास से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट ये लाइन आपकी बिल्कुल ठीक ड्रॉ होगी। यानी जब आप बी पे रख के कंपास रेडियस 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करोगे, एक आर्क यहाँ लगे अप्लाई आएगी, बिल्कुल शार्प करना आपने पेंसिल को। ठीक है, एक इधर आएगी। सेम जब आप सी पे रख कर कट करेंगे इस आर्क को तो ये इधर एक कट होगा और एक इस पॉइंट पे आके कट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये सेकंड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अब ए सी साइड रह गई है, ए और सी पॉइंट पर रखकर आपने इसी के से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं जो कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट से पास होती हुई एक और रे ड्रॉ हो जाएगी, एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बल्कि मैं इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन को, और वो एक ही पॉइंट पर तीनों जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये मीट करेंगे, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाएगी कि हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त किए हुए हैं। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ होंगे, कौन से पॉइंट्स पे आर्क्स रखनी है। एक सी पे रखकर आर्क आपने 6 सेंटीमीटर रेडियस रख के इधर लगा लें, मतलब लेफ्ट पे ए सी के, और एक राइट पे। फिर ए पॉइंट पे रखकर इस आर्क को कट करें और इस आर्क को भी कट करें। तो इसी के से ये दो पॉइंट्स जो मिले इनको मिलाएंगे स्केल से, तो ये थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ए सी का, मतलब जो है ए सी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। और तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, जिसे हम चलें अगर ओ पॉइंट कहते हैं तो ये होगा सरकम सेंटर। यानी कि जहाँ पर राइट बाई सेक्टर एक ही पॉइंट पे आकर मीट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम सरकम सेंटर कहते हैं। और इससे ये बात वेरीफाई हो जाएगी कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बिल्कुल ठीक ड्रॉ किए। अब इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस वीडियो को आप सुने, मैंने जो स्टेप्स इसमें इसको ड्रॉ करने के लिए किए हैं आपने वो स्टेप्स सारे यहाँ पे वर्ड्स में लिख देने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे जो क्वेश्चन नंबर 8 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे एक एक करके उसमें डिस्कस करूँगा।